भारत देश के सबसे धनवान इंसान मुकेश अंबानी, जो सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरी एशिया के सबसे रिच इंसान हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने अभी तक रसिया से सस्ता तेल खरीदना चालू रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला है कि अगर भारत रसिया से सस्ता तेल खरीदना चालू रखेगा तो अमेरिका भारत पे 50% टैरिफ लगा देगा, जो उसने लगा दिया है। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी की सरकार अभी भी रसिया से सस्ता ऑयल खरीद रही है। वो इस चीज को दरकिनार कर रही है कि डोनाल्ड ट्रंप 50% टैरिफ इंडिया की प्रोडक्ट्स पे लगा चुके हैं। ऐसे आरोप पिछले 7 दिनों से आप बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पे सुन रहे होंगे। क्या सच्चाई है इन आरोपों में? क्या सही में नरेंद्र मोदी सरकार मुकेश अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सस्ता तेल खरीदना चालू रख रही है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को सिंगल आउट किया है और सबसे ज्यादा टैरिफ इंडिया पे लगा दिए हैं? इन सभी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुकेश अंबानी भारत की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को ओन करते हैं, यानी अगर रशिया से सस्ता तेल आ रहा है तो उसका सीधा फायदा मुकेश अंबानी को हो रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात समझिए, पिछले 3 सालों से भारत को रशिया से सस्ता तेल खरीदने की वजह से टोटल $17 बिलियन का फायदा हुआ है, यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, यानी सालाना 50,000 करोड़ रुपए का भारत को फायदा हुआ है। अब ट्रंप क्या बोल रहे हैं कि आप ये जो 50,000 करोड़ का फायदा हो रहा है उसको आप जाने दो, वो आप मत लो। अच्छा, अब हम ट्रंप की बात एक बार के लिए मान भी लेते हैं और रशिया से सस्ता तेल खरीदना बंद कर देते हैं, तो भारत को क्या कोई मॉनेटरी फायदा होगा? नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यहां पे ट्रंप ये बोल रहे कि आप ये 50,000 करोड़ का फायदा लेना बंद कर दो, वरना मैं आपको 50,000 करोड़ का सालाना नुकसान कर दूंगा। तो अगर हम ट्रंप की बात मान भी लेते हैं तो हमारा ये जो हर साल 50,000 करोड़ का फायदा हो रहा है वो बंद हो जाएगा, और वहां पे जो आज ट्रंप ने टैरिफ लगा के हम पे 50,000 करोड़ का नुकसान थोप दिया है वो बंद हो जाएगा। तो नेट इंडिया को कुछ भी फायदा नहीं होगा अगर इंडिया ट्रंप की बात मान लेता है। अच्छा, ट्रंप बाबू को आए हुए जुम्मा 4 दिन हुए हैं, और ट्रंप बाबू रहेंगे कितने साल? ज्यादा से ज्यादा 4 साल, क्योंकि ये उनकी सेकंड टर्म है। और भारत और रशिया के जो रिश्ते हैं वो कितने पुराने हैं? 60 से ज्यादा साल पुराने रिश्ते हमारे रशिया के साथ है। जब 1970s में अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार देना शुरू किया, तब जाके रशिया के साथ आगे भारत ने रिश्तों के लिए कदम बढ़ाए, जो रिश्ते आज भी बरकरार है। तो ट्रंप के 4 साल के टेन्योर के लिए भारत अपने 60 साल पुराने रिश्ते रशिया से नहीं खराब कर सकता। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो हमेशा लॉन्ग टर्म व्यू लेके लिए जाते हैं, वो शॉर्ट टर्म व्यू लेके नहीं लिए जाते हैं। भारत को रशिया के तेल की जरूरत आने वाले 40 सालों तक कम से कम पड़ती रहेगी, क्योंकि भारत का ऑयल कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगले 6 से 7 सालों में भारत का तेल का कंजम्पशन करीब दुगना हो जाएगा। दूसरा, रशिया हमको बहुत सारे वेपन्स भी प्रोवाइड करता है। तो ट्रंप के 4 साल के टेन्योर के लिए हम रशिया से रिश्ते नहीं बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका के और यूरोपियन यूनियन के डबल स्टैंडर्ड्स को समझिए। जो बाइडेन गवर्नमेंट थी उन्होंने तो भारत की तारीफ की थी कि क्योंकि भारत रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा है, उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें कम हो रही है। लेकिन ट्रंप बाबू भारत को तो बोल रहे हैं कि रशिया से तेल मत खरीदो क्योंकि रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है, लेकिन खुद जो चीजें रशिया से खरीदते थे वो अभी भी वो खरीद रहे हैं, चाहे वो यूरेनियम हो चाहे वो पैलेडियम हो। और यूरोपियन यूनियन को देख लीजिए, वो भारत को बोल रहे हैं कि रशिया से तेल मत खरीदो, लेकिन रशिया से भारत तेल खरीदता है, उस तेल को
रिफाइन करता है, लेकिन वो रिफाइन किया हुआ जो तेल है वो यूरोप के देश खरीदते हैं। यानी यूरोप के देशों को डायरेक्टली रशिया से तेल खरीदने में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो दुनिया में अपनी बहुत अच्छी इमेज बनाना चाहते हैं। लेकिन वही रशिया का तेल भारत के थ्रू अगर वो खरीदेंगे तो उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम क्लियरली डबल स्टैंडर्ड्स अमेरिका के और यूरोप के देशों के देख सकते हैं। अच्छा, यूरोप के देश रशिया से अभी भी एनर्जी खरीद रहे हैं, लेकिन वहां पे ट्रंप की बोलती बंद है। चाइना अभी भी रशिया से ऑयल खरीद रहा है। ट्रंप ने वहां पे ध्वंस जमाना चाहा, लेकिन चाइना ने बोल दिया ज्यादा मत बोलिए, हम रेयर अर्थ मटेरियल आपको देना बंद कर देंगे। तो ट्रंप की बोलती वहां पे भी बंद हो गई। ट्रंप खुद रशिया से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता है अभी भी। तो यहाँ पे ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड्स दिख रहे हैं। ये दिख रहा है कि ट्रंप भारत पे जो 50% टैरिफ लगाया है उसके लिए सीरियस नहीं है, मामला कुछ और है। तो ट्रंप ने इंडिया पे 50% टैरिफ क्यों लगाया है? इसके पीछे ट्रंप का ईगो और ट्रंप का डर दोनों जिम्मेदार है। ट्रंप ने रशिया को बोला कि युद्ध बंद कर, रशिया ने नहीं किया। ट्रंप ने चाइना को बोला रशिया से तेल लेना बंद कर, चाइना ने नहीं किया। ट्रंप ने इंडिया को बोला रशिया से तेल लेना बंद कर, इंडिया ने नहीं किया। ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान वॉर का सीज फायर का क्रेडिट लेना चाहा, लेकिन इंडिया ने वो भी ट्रंप को नहीं दिया। और दूसरी तरफ रशिया, इंडिया और चाइना के जो इंटरेस्ट है वो अलाइन होते ट्रंप को दिख रहे हैं। और अगर रशिया, इंडिया और चाइना साथ में आ गए तो ये टेक्नोलॉजी, एनर्जी और लेबर का एक डेडली कॉम्बिनेशन होगा, जो अमेरिका के लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। भारत सरकार ने अपने देश पे इन 50% टैरिफ्स की इंपैक्ट कम से कम हो, इसके लिए काम करना शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने जो एक्सपोर्टर्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी के एक्सपोर्टर्स, टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स, इनको कम से कम नुकसान हो, इसके लिए इन सभी एक्सपोर्टर्स को असिस्टेंस देना शुरू कर दिया है। दूसरा, भारत सरकार ने अमेरिका के साथ भी नेगोशिएशंस बहुत ही तेज कर दिया है, जिससे अमेरिका जल्द से जल्द ये 50% टैरिफ को कम कर दे। इसके लिए भारत सरकार ने अमेरिका को उनसे भी तेल खरीदना और वेपन्स खरीदने की बात कही है। दूसरा, उन्होंने अमेरिका की जो प्रोडक्ट्स है उस पे भारत में इंपोर्ट ड्यूटी कम करने के लिए भी बोला है, क्योंकि भारत सरकार को ये चीज पता है कि ये जो 50% टैरिफ है वो लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि दुनिया की दो बड़ी डेमोक्रेसी एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए पंगा नहीं ले सकती है। और अमेरिका को भी डिप्लोमेटिकली भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो भारत सरकार ने हर एक तरह का प्रयत्न करना शुरू कर दिया है, जिससे ट्रंप का ये जो 50% टैरिफ है वो जल्द से जल्द कम हो जाए, और ये 50% टैरिफ कम होके रहेगा। अमेरिका के साथ जब नेगोशिएशंस हो रहे थे तो अमेरिका ने भारत को बोला कि भारत अमेरिका की जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, उसको भारत में आने दे। लेकिन भारत सरकार ने इससे मना कर दिया, क्योंकि भारत सरकार ने बोला कि हम हमारे फार्मर्स के इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं कर सकते। तो जहां पे भारत सरकार को लगता है कि वी हैव टू पुट आवर हैंड्स डाउन, वहां पे भारत सरकार अपना हर मुमकिन प्रयास कर रही है भारत के इंटरेस्ट को बचाने के लिए। तो ये लोग कौन है जो बोल रहे हैं कि भारत सरकार रशिया से सस्ता तेल इसलिए खरीद रही है जिससे कि अंबानी को फायदा हो? इन लोगों का अलग प्रोपेगेंडा चल रहा है। इनको भारत के इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, उनको अपने प्रोपेगेंडा से ही मतलब है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे सबको पता चले कि ट्रंप के 50% टैरिफ के पीछे और मोदी जी के झुकेगा नहीं साला एटीट्यूड के पीछे क्या कारण है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट वाले इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक लाते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।